महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज सीएम नायब सैनी ने दिल्ली में किया जलाभिषेक। हरियाणा निकाय चुनाव के चलते सीएम सैनी ने कांग्रेस पर कसा करारा तंज। बीजेपी नेता बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने दिल्ली सीएम को दी बधाई। हिसार में दिखेगा महाकुंभ जैसा नजारा, प्रयागराज के बाद हिसार में बन रहा है महामृत्युंजय यंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। इस वक्त पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और सीएम सैनी ने दिल्ली में जलाभिषेक किया है। बता दें कि इस अवसर पर हरियाणा के काफी बड़े बड़े मंदिरों में, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महेंद्रगढ़ के दोहान नदी के मध्य स्थित मोदाश्रम मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि इस साल मोदाश्रम मंदिर में ये 228वां महाशिवरात्रि मेला का आयोजन भी हो रहा है और इस मेले में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और लगातार ये कहा भी जा रहा है कैबिनेट के मंत्रियों की तरफ से कि वो बढ़ चढ़कर आगे आए और इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले। और इसी के चलते सीएम नायब सैनी ने भी दिल्ली में जलाभिषेक किया है। भोलेनाथ का उन्होंने जलाभिषेक किया और तमाम जो मीडिया गण है, जो उनके कैबिनेट मंत्री है, वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे थे। चलिए रुक करते अपनी अगली खबर का। हरियाणा निकाय चुनावों के चलते इस वक्त हरियाणा में सियासत बेहद गर्म है। जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है, वहीं बीजेपी ने भी इस बार जीत की हैट्रिक निकाय चुनावों में लगाने की भी कसम खा ली है। और इसी के चलते हरियाणा में धुआंधार प्रचार पर उतर आए हैं सीएम सैनी और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा तंज कसा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लक्ष्य नीचे कर बराबर कर लें। क्या कुछ कहें? देखिए, आज सुबह से सर लोगों के बीच में हूँ। मेरा ये लगभग 5वां 6वां कार्यक्रम है। अभी और भी कार्यक्रम बकाया है। करनाल के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद भारी संख्या के अंदर बरस रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है करनाल के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार हमारी मेयर की प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके ट्रिपल इंजन की सरकार, जो 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है, वो मेयर बनेगी और करनाल को गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। आज मैं सुबह का करनाल के लोगों के बीच में हूँ। बहुत ज्यादा हजूम हर कार्यक्रम के अंदर उमड़ रहा है। लोगों का जोश, लोगों का उत्साह देखने को बन रहा है। जिस प्रकार का जोश मैं करनाल में देख रहा हूँ, यही जोश मैंने यमुनानगर में देखा, यही जोश मैंने फरीदाबाद में देखा, यही जोश मैंने मानेसर में देखा, यही जोश मैंने सोहना में देखा, यही जोश मैंने गुरुग्राम में देखा, यही जोश मैंने रोहतक में देखा। पूरे हरियाणा के लोगों ने ये मन बनाया है कि 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर के हरियाणा को गति से आगे बढ़ाने। दिल्ली में जो फैसला है सर, दिल्ली दंगों का फैसला है कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हमारे प्रत्याशियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, जब पल्ले में कुछ नहीं रहा, ये आरोप तो कोई न कोई लगाना है। पल्ले में तो कुछ दाने है नहीं। थोड़े दिन के बाद कहेंगे ईवीएम हैक कर ली। ये दिन का सबसे बड़ा एजेंडा क्या था कांग्रेस का? जब इनकी हाई कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर प्रत्याशियों पे चर्चा नहीं हुई। उसके अंदर चर्चा हुई कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए। ये चर्चा हुई। माननीय चुनाव आयोग ने सभी दलों के प्रत्याशियों को बुला करके उनसे बात की। माननीय कोर्ट ने कई बार कांग्रेस को लताड़ भी लगाई है कि आप किस प्रकार के बेहुदा बयान देते हैं, किस प्रकार की बेहुदा बातें करते हैं कि ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां तो ईवीएम हैक नहीं होती, और जब आप काम नहीं करते तो फिर लोग आपको नकार देते हैं। अब हिमाचल में
आम आदमी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। पंजाब में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, बड़े मैंडेट के साथ बनेगी, क्योंकि वहां की सरकार लोगों को सजावाग दिखा करके सत्ता में आई है और उनको पूरा नहीं किया। वो लोगों को झूठे प्रलोभन दे करके वोट लेने का काम किया, परंतु लोग समझ चुके हैं। अब केजरीवाल का चेहरे के ऊपर से नकाब दिल्ली में उतरा, अब पंजाब में। अब 12 मार्च को किसकी जीत होगी या किसकी हार, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति की, तो इस वक्त कांग्रेस में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनमें होड़ लगी है बीजेपी में जाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, जो परिणाम आए थे, उससे कांग्रेस पार्टी में अभी फिलहाल काफी अंतर्कलह देखने को मिल रही है। जहां पर कांग्रेस ने हम नहीं मैं की विचारधारा पे चुनाव लड़ा और वो अपने ही हलके में चुनाव लड़ने के लिए हाईकमान तक वो भिड़ गए थे, और ये इन्हीं के चलते अब निकाय चुनावों में भी बीजेपी में जाने के लिए होड़ लग गई है कांग्रेस नेताओं की। और अब आने वाले मार्च में जब चुनाव होंगे तो ये परिणाम काफी कुछ साफ कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस वक्त संगठन की भी कमी है। यहाँ पर जो भी सियासी गलियारों में अटकलें हैं वो इसी बात को लेकर है कि संगठन ना होना कांग्रेस की सबसे बड़ी कमियों में से एक है, और कांग्रेस पार्टी को चिंतन मंथन करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त बीजेपी में जा रही हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी एक कह सकते हैं कि बड़ा मुद्दा है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। इस वक्त दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता का जो चर्चा है वो चारों तरफ हो रही है, और इसी को लेकर महावीर फोगाट ने भी उन पर प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने मोदी मंत्र जो हमेशा से ही पूरे भारत में गूंजता है, मोदी मैजिक कह ले उनको, या विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उन पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। आप उसे सुने। जो बीजेपी के बाद मैंने आपने बार बार क्वेश्चन किया, जो चुनाव पहले होने से पहले आपने मेरे से पूछा था, जब वोटिंग करने गया था, जब भी आपने पूछी थी, जो बीजेपी जो कार्यकर्ता है, मैं धन्यवाद करता हूँ कार्यकर्ताओं का, और जो धन्यवाद करता हूँ मोदी, अमित शाह, हमारे जेपी नड्डा, जो हमारी टीम के जो शीर्ष नेता हैं, राजनाथ हैं, कुछ भी, ये सब मेहनत करते हैं, न कि जो टेबल पर काम नहीं करते, ये हकीकत में जमीन पर काम करते हैं और सच बोलते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, जो अब बिहार में चुनाव होंगे वहाँ भी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, क्योंकि वर्कर हमारे जो पार्टी के जो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, लगनशील हैं, वो दिन और रात मेहनत करते हैं, और हमारी जो पार्टी की सोच है, हम झूठे वादे नहीं करते, पार्टी जो हमारी झूठे वादे नहीं करती, क्यों जो वादा करते वो पूरा करे। कोई आज जो किसान वर्ग था, जो दूर था, आज वो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने लग रहा है, और सबकी आस उम्मीद है। अभी जो पार्टी है तो सर भारतीय जनता पार्टी है, जो देश के हित में जो आगे बढ़ा सकती है। देखिए कोई भी अगर बात है तो नई नई पार्टी आई थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था पहले वो आप लोगों को याद आए, और जिन्होंने झूठी जो आश्वासन लोगों को, जो यमुना साफ करके पानी दे दूंगा, यमुना साफ करूंगा, अब की बार जितना तो करूंगा, लेकिन उन्हें 10-11 साल निकाले, कहाँ यमुना साफ करी। आपने बारिश के टाइम देखा दिल्ली का क्या बुरा हाल था, आज बारिश हो जाए, आज दिल्ली के अंदर कोई रोड बढ़िया नहीं है, पानी बढ़िया स्वस्थ पानी नहीं मिल जाने, एक झूठ की दुकान, रेवड़ी बांटनी, ये सब फैल हो गए, लोगों के दिमाग में बैठ गया। भाई भला कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है इस देश के लिए, और वो कर रही है। वो आत्मा से त्याग करके आज जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आज देखो कितनी मेहनत करते हैं ना। तो यहाँ पर जो पहले देखे प्रधानमंत्री मंत्री देखे, सब अपना घर के में मौज मस्ती सोया करते, कहीं टूर हो गया तो अपना खुद का तो चलेगा नहीं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने दिन रात जो अपने देश के लिए जो है बाहर विदेश में जाता है, बढ़िया समझौता करता है, और आज हमारे देश जो आज हिंदुस्तान के अंदर जो चर्चा में है। लेकिन पहले बाहर जाते थे तो कोई पूछता नहीं था, इंडिया का नशे लगाता था, कोई गिनती नहीं थी। आज जो हर एक भारतवासी की जो आज विदेश में जो जय जयकार बोली जा रही है, सब मान सम्मान इज्जत करते हैं, लेकिन बहुत घना परिवर्तन हुआ है। और मेरे जो मोदी साहब के सपने हैं जो 47 विकसित भारत जो ना, लेकिन जो आज जो पार्टी जो काम करी है, तो 2047 नहीं, हम जो अगर पार्टी ऐसी लगी तो जो टाइम ज्यादा दे देते हैं, लेकिन वो कम टाइम करते। मेरे एक चुनाव में जो है पार्टी जो है ये काम जो है वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान एक नंबर आएगा। और जो जिसके सोच है कांग्रेस की,
कांग्रेस की जो वोट थी, जो झूठी जो बात क्या करते, आज देखो दोस्तों में रहे हैं जो भाई ये जो सिंह जो कांग्रेस पार्टी वाले बीजेपी पर ये जो पार्टी वाला, लेकिन जो आज हमारे जो मुसलमान भाई हैं सब जो पार्टी है जुड़ने लग रहे हैं, लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वो जो बलगलाते हैं भाई जो मुसलमानों के खिलाफ पार्टी, ये सिर्फ गलत प्रचार किया जा रहा है। आप महावीर फोगाट को सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत के मॉडल को लगातार दोहराया है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। इस वक्त पूरे देश में ही कुंभ के विदाई को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन हरियाणा वालों के लिए खास खबर। अब हिसार में भी, हरियाणा के हिसार जो राज्य है वहां पर भी अब महाकुंभ का नजारा दिखने वाला है, क्योंकि वहां पर महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण होने वाला है। इस महामृत्युंजय यंत्र पर देखिए पंजाब केसरी की ये स्पेशल रिपोर्ट। हिसार के मैयर गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह यंत्र अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध महामृत्युंजय व ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र के संस्थापक स्वामी सज्जानंद नाथ द्वारा स्थापित करवाया जा रहा है। यह 52 फुट का स्थायी महासिद्ध महामृत्युंजय यंत्र बन रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले प्रयागराज के कुंभ मेले में विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी महासिद्ध महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। इसके बाद प्रयागराज के महासिद्ध महामृत्युंजय यंत्र को एनजीटी के निर्देशों व अन्य नियमों के कारण शीघ्र ही विसर्जित किया जाएगा। वहीं उससे पहले हिसार में यह यंत्र श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया जाएगा। इस यंत्र का भूमि पूजन देश की सबसे अमीर महिला हिसार की विधायक सावित्री जिंदल ने करीब 2.5 महीने पहले 7 दिसंबर 2024 को किया था। बता दें, इस महामृत्युंजय यंत्र को हिसार में स्थापित करने के लिए कई दशकों से सपना संजोए अनुसंधान केंद्र के स्वामी सहजानंद नाथ का कहना है कि इस यंत्र के हर एक कोण से असीम ऊर्जा का एहसास होता है। इसका निर्माण मानवता के कल्याण के लिए किया गया है। विश्व के सबसे बड़े व पहले सिद्ध महामृत्युंजय यंत्र के त्रिआयामी मेरू पृष्ठाकार स्वरूप की स्थापना की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि स्थान की सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लगता है कि आने वाले समय में यह सिद्ध महामृत्युंजय यंत्र बहुत बड़े तीर्थ का रूप ले लेगा और देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पूजा, अनुष्ठान, दर्शन व साधना के लिए पहुंचेंगे। यानी अब हरियाणा के हिसार में भी महाकुंभ का अलौकिक नजारा देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।